मैं चाहती हूँ ज़रा इनसे कुछ सवालात करना दोनों से, जिसके आपने जल्दी जल्दी जवाब भी देने हैं। वैसे तो ऑफ कोर्स पूरे शो में सवालात हैं जिनका आपको जवाब देना है और जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि मज़े के सवालात हैं, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल आप लोगों से जो मैं आर्टिस्ट से मुतालिक कर रही हूँ, जो आप लोगों के कुलीग से मुतालिक है, वो ये कि वो कौन सा अदाकार या अदाकारा है जिसके बारे में आपकी राय उससे मिलने से पहले मुख्तलिफ थी। मेरे सबके बारे में ऐसे ही होती है, प्री कंसीव नो। एक तो आई थिंक सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ें सुनी सुनाई बातें होती हैं, बट मैं कभी यकीन नहीं करती। हाँ, लेकिन कोई आपका ऐसा दोस्त अब बन गया जो बहुत खड़ूस है? नूर हसन। हाँ, मुझे लगता था नूर बहुत अकड़ू है, ठीक है, इनिशियली बिकॉज मॉडल्स जनरली जो है वो एक तो रिजर्व्ड भी रहते हैं। नाउ आई नो आफ्टर बिकमिंग अ मॉडल माई सेल्फ लेटर ऑन इन लाइफ। अच्छा, बोला जाता है रिजर्व रहना है? नहीं, बिकॉज आप 24 घंटे इतने सारे लोगों के साथ होते हो तो आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी होती है। मुझे बहुत देर के, एंड आई एम ऑल्सो वेरी फ्रेंडली पर्सन, तो मैं बाद में जाके ना मैं यूँ हो गई थी, पैनाडोल खानी पड़ती थी, भाई बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत एनर्जीज हैं। सो मुझे लगता था नूर हसन बहुत रिजर्व्ड है, बट व्हेन आई मेट हिम ही वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट। आपको कौन से ऐसे अदाकार है जिसकी मुझे लगता था माहिरा। माहिरा का लोग बहुत कमेंट्स में लिखते थे कि ये बहुत एक्टिंग करती है और ये बहुत ओवर हो जाती है वो, मगर मैं जब मिली उससे तो मैं तो फैन हो गई उसकी। आई एम स्टिल अ बिग फैन ऑफ मायरा। आई थिंक वो नेचुरली वो है बबली किस्म की, और वो अच्छे से बात करती है, अच्छे से मिलती है। मुझे नहीं पता लोग क्यों इतना बातें करते हैं उसके लिए, लेकिन सुमैरा खान वाज द वन। चले, वो कौन है जो मुस्तकबिल का सुपरस्टार बन सकता है अपने टैलेंट की वजह से? खुशहाल। खुशहाल। और लड़कियों का भी नाम लेना चाहती हूँ। हाँ। ज़ैनब शब्बीर। ज़ैनब शब्बीर। आई थिंक बहुत सारे हैं। हम मुझे लगता है कि हमारी जो अभी नई जनरेशन आई है, जितने भी हीरो हीरोइंस आए हैं, they are such good actors, literally, है ना? क्योंकि हम सोशल मीडिया से ट्रेनिंग हो रही है, and inhibition नहीं है। मंशा कह रही हूँ, सुनीता, मंशा तुम्हारा नाम मैं दोबारा ले लेती हूँ। लिटरली इनहिबिशंस नहीं है। दे विदा हम लोग जब आए थे तो थोड़े इनसिक्योरिटीज इनहिबिशंस के साथ आए थे। आजकल के बच्चों में बिल्कुल इनहिबिशंस नहीं। हाँ, वो भी है। और पता नहीं, हम लोग वी वर सच बैड एक्टर्स शुरू में कि हमने सेट पे आके जब 5-6 ड्रामे कर लिए थे, फिर थोड़ा सा हमने सीखा था। लेकिन ये तो पहले ड्रामे में ही इतने अच्छी एक्टिंग। ये हमारे अभी शमून और नैयर भाई भी शो पे आए थे, तो वो भी कह रहे थे कि अब जो ये लॉट आ रही है ये बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस की। वो कौन है जो सेट पर हो तो रौनक लगी रहती है? मैं बोलने लगी थी शाले। अच्छा, मैं एक और जवाब देना चाहूंगी। अभी मैंने बाबर अली के साथ काम किया। ओह माय गॉड, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ बाबर भाई। आप अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, जितना मुझे आपके साथ मजा आया, आपकी पॉजिटिविटी, आपके गाने, आपकी एक्टिंग, आपकी हेल्प, ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। दुआएं एंड रौनक। 2 सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होते। और इतना खड़ूस कैरेक्टर किया है। अभी आएगा वो सीरियल में, और वो है, और हम दोनों जो है वो बहन भाई हैं और टैग टीम है। पर व्हाट अ फैंटास्टिक ह्यूमन। आप बताएं। I was about to take his name because मैंने लास्ट उनके साथ काम किया था, और वो इतने फनी हैं कि वो कभी भी बोर नहीं होने देते। और दूसरा आई थिंक नुमान एजाज, he is also so much fun literally। मतलब आपके 2 मिनट भी ना आप बोर नहीं बैठेंगे, और अगर उनको लगेगा आप बोर बैठी हुई, वो स्पेशली आपको आके ना हंसाना शुरू कर देंगे। जुग्गन भी। वो कौन है जिसे अपने साथ साथ दूसरे आर्टिस्ट का स्क्रिप्ट भी याद होता है? बाबर भाई, मैं, शब्बीर जान। उनको तो सब याद रहता है भाई। सब कहते हैं उनके बारे में, शब्बीर सब याद रहता है उनको। जस्ट फैंटास्टिक। मैंने एक दफा पूछा उनसे, मैंने कहा ये क्या है? बस वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है। मैं यूं देखता हूँ और मेरे दिमाग में वो छप जाता है सीन। वाओ, पता नहीं कैसे। हाँ, फैसल कुरैशी is also the same. फैसल भाई is also the same. बाबर भाई is also the same. I'm also the same. मुझे भी सब किया है। I'm not like that. वो सब किया है। वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जो वक्त का बहुत पाबंद है, आप दोनों को छोड़ के? मैं। ये भी सुनीता, मैं मतलब बहुत ज्यादा। हम लोग की वो आई थिंक वो वाली जनरेशन है, जब हम लोग आए थे तो हम लोग सारे जो हैं वो टाइम पे ही पहुंचते थे। नहीं, और हमारा प्रॉब्लम ये है, अगर हम जानबूझ के लेट भी कर रहे होंगे तब भी लेट नहीं होते। लेकिन आप लोगों के अलावा और कौन सा एक्टर है जो कि टाइम का पाबंद आपको लगता है? यार बहुत सारे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। बहुत ना लोग प्रोफेशनल हो गए हैं वैसे। हाँ, अब वो नादिया हुसैन भी, नादिया के साथ मैंने काम किया। वो मॉडलिंग के टाइम पे वो कभी भी जल्दी नहीं आती थी, लेकिन एज एन एक्टर शी इज रेडी विथ मेकअप एंड हेयर ऑन सेट। क्या बात है। आप भी कोई नाम लेना चाहेंगे ऐसे? यार सब
हाँ, मेरे बहुत साथ लोग तो अभी तक किसी और का बहुत ऐसा लोग एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो लेट आ रहा है। अब वो वाली कहानी चली गई है। कौन सा आर्टिस्ट फिक्रमंद रहता है कि सेट पर खाना क्या खाएंगे? ये भी बताएं कि किस आर्टिस्ट के घर से सेट पर खाना आता है अक्सर और उसका जायका भी बहुत ही मजेदार होता है? शगुफ्ता एजाज एंड शमीम हिलाली। ओ अमेजिंग खाना, ठीक है। उनके घर से खाना आता जी है? जी, वो खुद भी बेक भी करती है, बहुत अच्छा खाना। एंड शाहीन खान, अमेजिंग। ये सारे लोग हैं, उनके साथ बड़ा मज़ा आता है जब आप काम करते हो। इनफैक्ट ज़िया मोइनुद्दीन की, लेट ज़िया मोइनुद्दीन की, अज़रा मोइनुद्दीन, उनकी जो वाइफ है, उनके पास से भी वो तो बहुत शौक से आपको खिलाती भी है। आप बताएं। अच्छा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अजरा आपा के साथ मैंने काम किया है, लेकिन घर से तो नहीं लेकर आती थी, मगर उनकी एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि वो अक्सर, जैसे हफ्ते में एक दफ़ा, वो जितने भी क्रू के लोग होते थे ना, उनके लिए कभी चिकन रोल या कोई भी ऐसी चीज खिलाने के लिए, हाँ खिलाने के लिए वो मंगवाती थी कि वो सबको देती थी। कभी भले समोसे मंगा लिए, लेकिन वो देती थी, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज थी। शगुफ्ता आपा के साथ मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। शमीम हिलाली, रियली? हाँ, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। खाना मैंने वैसे देखा है, इकरा अजीज जो है उनके घर से। मैं इकरा के साथ काम नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया। तो वो भी अच्छा मजे का ही होता था, मैं कभी कभार चख लेती थी। वो कौन है जिससे लोग अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी मशवरा लेते हैं ज्यादातर, जो आपने आर्टिस्ट में देखा अपने? यार मैं सॉरी मोहसिन तलत, मोहसिन भाई, ही इज माय गो टू, ठीक है। शहूद भाई, शहूद अलवी, मैं पर्सनल अपनी आपको, मारिया वास्ती, मेरे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने करियर के लिए भी एडवाइस लिया हुआ है। एंड मंशा, ठीक है, शी इज माय बेस्टी। सो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन द बिजनेस, एंड मैंने देखा है कि ये वो वाले लोग हैं जिनसे दूसरे भी एडवाइस लेते हैं। मोहसिन भाई से तो मुझे पता है हर कोई ले रहा होता है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। इट्स सो फनी। बल्कि वो मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारी उससे बात हुई, उसके साथ ये हुआ। सो यस, आप बताएं कि आप किससे, और आपको क्या लगता है कि आपके आसपास कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसके पास लोग आते हैं एडवाइस के लिए? आई वुड से हसन। देखिए, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। मैं बहुत मुश्किलों से ओपन अप होती हूँ, तो अगर मुझे कोई मशवरा चाहिए तो मैं, हसन और मैं एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि भाई ये है, क्या करना चाहिए। आई डोंट गो अप टू अदर पीपल, एंड आई थिंक मेरा जो नेचर है, अदर पीपल डोंट रियली कम अप टू मी एंड डिस्कस देयर प्राइवेट थिंग्स। तो या दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, वैसे क्योंकि हम ये बात करते हैं इजाज असलम साहब, उनसे लोग सबसे ज़्यादा मशवरे तो जो लेते हैं वो फिटनेस के मशवरे लेते हैं और बिजनेस के वाले से मशवरे लेते हैं, बिकॉज बड़े उनके एजाज खुद भी बहुत बताते हैं आपको। हाँ। मुझे उन्होंने एक दफा बियर्ड ऑयल के ऊपर जो है इतनी लंबी स्पीच दी, और मैंने उनकी शक्ल देख रही हूँ, मेरी और दाढ़ी उससे पहले, उसके बाद हमने एक रोमांटिक सीन करना है। मैं कहा इस बियर्ड ऑयल से मेरा क्या लेना देना, आपको मेरी दाढ़ी दिख रही है। बट ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी गिविंग, ही इज वेरी स्वीट। वो कौन है जिसका फोन सेट पर ज्यादातर बिजी रहता है? उनको मुस्तकिल कॉन्वर्सेशन पे होता है। हाँ। सोनिया हुसैन, ठीक है, वो तो मुझे लगता है वो फोन से निकलती नहीं है। हालांकि शी इज सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट, उसको सारी अपनी लाइंस वाइंस याद होती है। बट सोनिया हुसैन इज वन पर्सन, मैं कभी सोचती हूँ ना फोन के बारे में, तो वो सोनिया हुसैन और नादिया हुसैन। नादिया का भी, नादिया का बोलने लगी थी। 24 घंटे साथ हो गए भाई, 2 फोन होंगे साथ होंगे। मुझे तो समझ नहीं आता नादिया में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। मैं उसको अक्सर कहती हूँ, मैंने कहा तुम मुझे अपनी विटामिन का नाम बताओ, तुम कौन सी विटामिन खाती हो, इतनी एनर्जी कैसे हो सकती है। मैंने कहा तुम सोती भी नहीं हो, पता नहीं। और 25 चीजें करती है वो एक टाइम पे। शी इज अ वंडर वुमन। वो क्या बात है, वंडर वुमन। कौन सा आर्टिस्ट है जिसके घर बैठक लगती है, बातें चलती हैं देर तक? बहुत सारे हैं, और डिपेंड करता है। अच्छा, जब आप किसी सेट पे होते हो ना और आपकी दोस्तियाँ उधर, क्योंकि वो आपका एक सीरियल चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपकी दोस्तियाँ हो गई हैं, तो कोई एक होता है जिसके घर पे जो है ना, आई थिंक वजाहत रऊफ एंड शाजिया को मैं ये क्रेडिट दूंगी, जितना उनके घर हम लोग गए हैं बचपन से, क्योंकि हम जब से काम कर रहे हैं तब से उनके साथ काम कर, मेरा तो यही सिलसिला रहा है। सो दैट इज वन हाउस जहाँ पे कोमल रिजवी का, जो हसन रिजवी उनके जिनके भाई हैं, एंड वजाहत। अच्छा, आपके अलावा बाकी भी जो नई जनरेशन में जो बहुत अभी जो नए आर्टिस्ट आ रहे सब, हाँ, और वो बड़े अच्छे, हमारी भी तो लास्ट मुलाकात हुई थी। हमारी भी लास्ट मुलाकात उनके घर पे हुई थी, सब बड़े मेहमान नवाज है। आप बताइए। As I told you, I have very few friends. तो मेरी जो अपने जो फ्रेंड्स हैं वो इंडस्ट्री से नहीं हैं, उनके साथ बैठक ज़्यादा होती है। और अगर इंडस्ट्री से बात की जाए तो सोनिया खान, उनके यहाँ थोड़ा बहुत जो भी होता है जाना,
दूसरा पहले पहले हम लोग मोदी भाई जो हैं महमूद असलम, उनके घर पे अक्सर हम लोग जाया करते थे। फिर सब लोग इतना बिजी हो गए कि वो कम हो गया, और फिर वो यू नो ही इज ऑलवेज ट्रैवलिंग लाहौर एंड कराची, तो वो बहुत कम हो गया, वरना उनके घर पे बहुत ज़्यादा। और उससे भी पहले फहाद और सना उनके साथ बहुत ज़्यादा। हम तो वहाँ पिक्चर्स वगैरह भी देखते थे, सना भी शेयर करती हैं। वो कौन है जिसके पर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, सुई धागा? मैं लिटरली मैं हज़रात, ये सेगमेंट बेसिकली याले के लिए ये थैंक यू, ये सारे सवाल याले को ट्रिब्यूट हाँ, देने नहीं के लिए। मैं आपको कोई दवाई चाहिए हो मेरे पास दवाई होगी। आई ट्रैवल आई मुझे ये लगता है कि कहीं मैं फंस गई तो क्या होगा, तो मैं हर चीज़ लेके घूमती हूँ। सो आज मैं छोटा बैग लेकर आई हूँ बिकॉज इसके बाद मैंने घर जाके शूट का बैग लेना है, उसमें सब है। लाइक आपको मेरे पास बटन, सुई धागा, लिप बाम, खाना, दवाइयाँ, सब। मैं अपने घर से खाना लेके जाती हूँ। क्या बात है। सुनीता आप बताएं, आई डोंट नो आप किस ऐसे बंदे को जानती हैं जिसके पास अगर पूछे कि यार ये चीज़ है तो उसके बैग में से निकल आती है? अगर किसी के पास होगी भी तो मैंने कभी पूछा ही नहीं होगा कि भाई ये तुम्हारे पास है क्योंकि शायद मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। सो आई रियली डोंट नो। क्या बात है जनाब, आज दो मुख्तलिफ एक हसीन इंतजाज का मेरा ये शो जारी और सारी है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।